आपको बताते हैं कि हमारे देश में क्या बातचीत हो रही है, हमारे देश में लोग क्या आजकल डिस्कस कर रहे हैं। हमारे देश में आजकल चारों तरफ मुगल शासक औरंगजेब के बारे में बात हो रही है। आज हम आपको औरंगजेब की मज़ार पर लेकर चलेंगे और आपको बताएंगे कि हमारे इतिहासकारों ने औरंगजेब के बारे में हमारे देश के लोगों को कितना बहकाया है और आज भी हमारे देश के लोग इन मुगल शासकों को महान और बहादुर बादशाह समझते हैं। लेकिन आज हम इस भ्रम को तोड़ेंगे। ये खबर आज हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि काशी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के बाद अब हमारे देश में औरंगजेब की चर्चा चारों तरफ है और औरंगजेब ने ही वर्ष 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनाने का आदेश दिया था। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे नेता आज भी औरंगजेब की मज़ार पर जाते हैं और औरंगजेब को याद करते हैं और ये नेता औरंगजेब जैसे लोगों को ही अपना वंशज बताते हैं। सच यह है कि औरंगजेब भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता था और इसके लिए उसकी नीतियां बिल्कुल स्पष्ट थी। वो हिंदुओं से नफरत करता था और हिंदुओं को पूरी तरह से या तो समाप्त करना चाहता था या चाहता था कि हिंदू इस्लाम को अपना लें। वर्ष 1658 से 1707 तक औरंगजेब ने भारत के 15 करोड़ लोगों पर लगभग 49 साल तक राज किया और वर्ष 1679 में औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया टैक्स भी लगाया था, यानी एक ऐसा टैक्स जो सिर्फ हिंदुओं को देना होता था और मुसलमानों को इससे पूरी तरह छूट मिली हुई थी। क्या आज की स्थिति में कोई ऐसा कर सकता है? इस टैक्स के खिलाफ तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब का विरोध किया था और उसे एक चिट्ठी लिखकर कहा था, औरंगजेब एक ऐसा राजा है जो अपना खजाना गरीब हिंदुओं को लूट कर भरना चाहता है। लेकिन इसे विडंबना ही कहेंगे कि आज छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में एक जिले का नाम औरंगाबाद है जो औरंगजेब के नाम पर पड़ा है और इसी शहर में औरंगजेब की मज़ार भी है। औरंगाबाद का क्षेत्र पहले खड़गी के नाम से विख्यात था, लेकिन दक्कन की लड़ाई के दौरान जब औरंगजेब इस क्षेत्र में आया तो उसने इसका नाम बदलकर औरंगाबाद कर दिया। इसके अलावा उस समय औरंगजेब बड़ी कोशिशों के बाद भी दक्षिण भारत पर कब्जा नहीं कर पाया था। औरंगजेब ने अपने शासनकाल के लगभग 20 वर्ष दक्षिण भारत में युद्ध लड़ते हुए बिता दिए, लेकिन इसके बावजूद वो मराठाओं की बढ़ती हुई शक्ति को समाप्त नहीं कर पाया और उनका प्रभाव उत्तर भारत से लेकर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ ही इलाकों तक सीमित रहा। और यही वजह है कि आज आपको दक्षिण भारत में मुगल शासकों की मज़ार नहीं मिलेंगी और ना ही वहां आपको मंदिरों और मस्जिदों के ऐसे विवाद दिखाई देंगे, क्योंकि ये जो मुगल शासक थे ये दक्षिण भारत तक पहुंच ही नहीं पाए। औरंगजेब को नायक बनाने के पीछे एक बड़ी भूमिका हमारे इतिहासकारों की भी रही है। आपको ऐसे बहुत सारे इतिहासकार मिल जाएंगे जो अपनी पुस्तकों में लिखते हैं कि औरंगजेब एक महान रणनीतिकार और योद्धा था, जबकि सच्चाई यह है कि औरंगजेब ने सबसे ज्यादा हिंदुओं पर ही जुल्म किए। वर्ष 1672 में उसने एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया कि भविष्य में हिंदुओं को कोई भी जमीन न दी जाए और तब इस फरमान का मकसद था हिंदुओं को सताकर परेशान करके उन्हें पलायन करने के लिए मजबूर करना। लेकिन इसे इस देश का दुर्भाग्य कहेंगे कि आज जब हमारी टीम औरंगजेब की मज़ार पर पहुंची तो यहां आने वाले ज्यादातर पर्यटकों ने औरंगजेब को एक महान मुगल बादशाह बताया। इसलिए आज हम चाहते हैं कि आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर इस ग्राउंड रिपोर्ट को ध्यान से देखें और समझें कि भारत में आज भी औरंगजेब के अंधभक्त कैसे मौजूद हैं। महाराष्ट्र के जो औरंगाबाद ज़िला है तो यहाँ पर एक ताल्लुका है खुलदाबाद, जिसमें औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, जो है तो 50 साल हम सुनते तारीख में कि उन्होंने हुकूमत की है, जिसकी मिसाल ये है, यानी ये दलालत है कि एक इंसाफ परवर बादशाह थे। ये इंसाफ की बुनियाद पर इनकी हुकूमत इतने दिन टिकी है। हिंदुस्तान के बड़े बादशाह थे और तमाम रियाया को, तमाम समाज को लेकर चलते थे। जो इन्हीं के दौर में हिंदुस्तान को जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था और सोने के सिक्के चलते थे और सबको लेके चलने का मिजाज हज़रत आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का था। बस हम जब भी आए कुरान की आयत पढ़ते हैं, उनको इसाले सवाब पहुँचाते हैं, बस इसीलिए आते हैं। ये बहुत बड़े बादशाह थे
और सब रियाया को लेकर चलते थे। सब इनके फ़ौज के अंदर बहुत सारे सेनापति वगैरह गैर मुस्लिम थे, नॉन मुस्लिम थे। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान को वो बहुत बेहतरीन अंदाज में सल्तनत किए हैं, शहंशाह बने हैं हिंदुस्तान के। उस ज़माने के अंदर ये पूरे हिंदुस्तान के शहंशाह रहने के बाद ये अपने हाथ से टोपियाँ सीते थे, कुरान शरीफ की नकल करते थे। तो इनके पास कुरान शरीफ की लिखाई का 350 रुपया बैलेंस था, लेकिन इन्होंने कहा था कि वो 350 रुपये भी मेरी मज़ार में नहीं लगाना, क्योंकि हो सकता है कि भाई मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे कुरान शरीफ लिखने में अगर कुछ गलती हुआ होगा तो इसका जवाब अल्लाह ताला के पास देना पड़ेगा। इसलिए सब पैसा उन्होंने गरीबों में और फ़कीरों में तकसीम कर दिए थे। कहते हैं औरंगज़ेब बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जिस तरह से उन्होंने अपने खुद के शरीर को चाहते थे कि ऐसे जो है एक मिट्टी में दफन किया जाए, कोई संगमरमर वहाँ तराशा ना जाए और एक सब्जी का पेड़ लगाया जाए, जैसे गरीब व्यक्ति का जो कब्र होता है वैसा रखा जाए। उसी तरह से वो नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी के लिए कोई ऐसी महल नुमा कब्रगाह बने। लेकिन उनके इंतकाल के बाद उनकी बीवी का जब इंतकाल हुआ तो उनके बेटे ने एक बीवी का मकबरा कब्रगाह बनाया जो ताजमहल की तर्ज पर बनाया गया है। कैमरा पर्सन अमोल के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया, औरंगाबाद। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.